बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं बहुत ही मज़ेदार सा अंडा पराठा, जिसको हम बनाएंगे पाकिस्तानी स्टाइल में। इसके अंदर मैं आप लोगों को बनाना बताऊंगी मल्टी लेयर पराठा, जो कि बहुत ही आसानी से आप बाज़ार जैसे पराठे घर में बना के तैयार कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार सा ऑमलेट बना के तैयार करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गूनेंगे आटा। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है 2 कप के बराबर। आप लोग अगर मैदा नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो नॉर्मल जो घर में आटा इस्तेमाल करते हैं, चक्की का आटा, उसके साथ भी आप ये पराठे बना सकते हैं। इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक, 1 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे, दही ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। दही से क्या होगा, इसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी, अंदर से ये सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। मतलब आप पका के रख भी देंगे ना, तब भी ये सॉफ्ट रहेंगे 4-5 घंटे तक। अच्छा, इसके अंदर हम घी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर आपने घी ऐड कर देना है। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसका हम आटा गूंदेंगे नीम गर्म पानी से, क्योंकि अभी सर्दियां हैं तो आप लोग नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आटा बहुत अच्छे से बन के तैयार होता है, सॉफ्ट रहता है। अब बस थोड़ा थोड़ा सा करके पानी ऐड करते चले जाएंगे और इसका अच्छा सा आटा गूंद के तैयार करेंगे। और आटा जो है बस मीडियम रखिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त रखेंगे इसको, ना ही बहुत ज़्यादा नरम। जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं इसी तरीके से आपने आटा इसका गूंद लेना है। और बस इसका ख्याल रखिएगा, इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से नीट करना है। इसको मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक नीट करा था। इस तरह से आप लोग जिस तरह से आटा गूंदते हैं उस तरह से गूंद लीजिएगा आटा, ठीक है। जब ये अच्छे से नीट हो जाएगा तो इसको कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसका रेस्ट टाइम है, तो आपने रेस्ट देना ज़रूरी है आटे को, तभी आपके पराठे अच्छे बन के तैयार होंगे। अब देखिए आधा घंटा हो चुका है इसको रखे हुए। अब आटा ले लेंगे, इसको एक बार दोबारा से नीट करेंगे। अब इसको हम काउंटर टॉप पे निकाल लेंगे। इसके मैं पेड़े कट कर लूँगी। तो मैं तकरीबन इससे बनाऊँगी 4 पराठे, मीडियम साइज़ के बन के तैयार होंगे 4 पराठे। तो इसके बस आपने पेड़े कट कर लेने हैं इस तरह से। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। पेड़े बना के इसके हम साइड पे रख लेंगे। अब इसकी हम लेयर्स बनानी स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए एक पेड़ा ले लिया है, इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। मैदा डस्ट करने के बाद इसको आपने बेल लेना है। जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला बेल लीजिएगा। तो बस इसको आपने पतला सा बेल लेना है सबसे पहले। तो देखिए इसको मैंने बेल लिया है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे घी। घी आपने बहुत हल्का सा लगाना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाइएगा। मैंने 1 टीस्पून के बराबर घी लगाया। एक पतली सी लेयर लगानी है घी की। जब घी की लेयर लगा लेंगे तो इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करेंगे इस तरह से। और इसके बाद इसकी हम स्ट्रिप्स कट करेंगे इस तरह से। 1.5 इंच की स्ट्रिप्स इसकी हम कट कर लेंगे और इसको हम रोल करना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। एक के ऊपर एक रख के आपने इस तरह से रोल कर लेना है इसको। इस तरह से क्या होगा, बहुत अच्छी लेयर्स बन के तैयार होंगी और बहुत सारी लेयर्स बन जाएंगी। तो ये आपका एक पेड़ा बन के तैयार हो गया। इसको हम साइड पे रखेंगे। साइड पे रख के आपने इसको 10 मिनट ज़रूर रेस्ट देना है। उसके बाद आपने पेड़ा बनाना स्टार्ट करना है। तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो इसको हाथ से बढ़ा लें इस तरह से, या फिर आप इसको बेल भी सकते हैं। मैं इसको बेलूँगी क्योंकि मुझे मोटे पराठे नहीं पसंद हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मोटे अच्छे नहीं लगते खाने में। तो इसको मैं बेलन की मदद से बेल लूँगी, लेकिन आपने हल्के हाथ से बेलना है, इसकी लेयर्स ख़राब ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो बस आपने हल्के हाथ से बेल लेना है। तो देखें बेलने के बाद भी इसकी लेयर्स कितनी अच्छी नज़र आ रही हैं। तवा मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। अच्छा गर्म तवा हो, उस पर आपने डालना है। एक साइड पे कुक करेंगे 20 सेकंड तक। फिर इसके बाद इसको टर्न करके आपने कुक करना है जब तक हल्का सा कलर ना आ जाए इसके ऊपर। जब हल्का हल्का सा कलर आने लगेगा फिर इसके ऊपर हम घी ऐड करेंगे और घी के अंदर हम इसको सेकेंगे। तो आपने घी के अंदर इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। मीडियम आंच पे पकाएंगे ताकि अंदर तक पराठा बहुत अच्छी तरीके से पक जाए और ये खस्ता करारा पराठा बन के तैयार होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने दही ऐड किया है। अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है कि मैदे के जो पराठे होते हैं वो रबड़ की तरह हो जाते हैं और जैसे ही ठंडे होते हैं फ़ौरन ही मतलब ना उसको खाना मुश्किल हो जाता है, खिंचते हैं। लेकिन अगर आप इसके अंदर दही ऐड करेंगे तो जो पराठे हैं आपके सॉफ्ट रहेंगे, मुलायम रहेंगे, अंदर से सॉफ्ट होंगे, ऊपर से ही सुपर क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तो देखिए पराठा हमारा सेक गया, इसको हम निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से मैं सारे पराठे बना लूँगी। तो देखिए पराठे हमारे बन के तैयार हो गए। इसकी लेयर्स खोलने का तरीका ये है, इस तरह से आप इसको दोनों हाथों के बीच में रह के थोड़ा सा प्रेस करेंगे
तो फिर ये आपकी जो लेयर्स हैं खुल जाएंगी और ये बहुत लेयरी फ्लेकी पराठा बन के तैयार होता है। अब हम बना लेते हैं मज़ेदार सा ऑमलेट जो हम देसी स्टाइल बना के तैयार करेंगे। 2 अदद अंडे ले लिए हैं, इसमें ऐड करेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक। ये आप हस्बे ज़ायका इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। एक छोटे साइज़ का टमाटर लिया था, उसको मैंने चॉप कर लिया था, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। प्याज ऐड करेंगे, एक छोटे साइज़ का प्याज लिया था वो ऐड कर दिया है। हरी मिर्चें ऐड करेंगे, 1 अदद हरी मिर्च को आपने बारीक बारीक काट लेना है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। हरा धनिया ऐड करेंगे। अब इस सबको अच्छी तरीके से आपने फेंट लेना है। अच्छे से फेंट लेंगे, उसके बाद इसको हमने फ्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार सा ऑमलेट ये बनके तैयार होता है। आप लोग बताइएगा आप लोग किस तरह से ऑमलेट बनाते हैं। हमारे घर में तो बहुत सारी तरीके से ऑमलेट बनाया जाता है, जैसा मूड होता है उस हिसाब से ऑमलेट बन जाता है। तो देखिए इस तरह से आपने इसको पका लेना है। एक तरफ जब कलर आ जाए तो टर्न करके इसको दूसरी तरफ से आपने पका लेना है। अच्छा, जिस ऑमलेट के अंदर टमाटर डाला जाता है तो उसके अंदर थोड़ी सी नमी ज़्यादा होती है, तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करना है, हाई फ्लेम पर कुक नहीं कीजिएगा, नहीं तो जो ऑमलेट है वो जल जाएगा। तो देखिए जब दोनों तरफ से अच्छी तरीके से पक जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में और इसको आपने गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करना है। अंडा पराठा और मज़ेदार सी चाय हो जाए तो क्या ही बात है। बहुत ही ज़बरदस्त सा नाश्ता है, पाकिस्तानी स्टाइल नाश्ता बना के तैयार किया है। कैसी लगी आज की रेसिपी आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है और पराठे इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।